सर, जैसा कि जवाहर भवन इंदिरा भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेके सर शासन को अपने एक राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखा था, तो जिसका सर प्रस्तावित सर आपकी हड़ताल आज 14 तारीख से थी, उसके बारे में सर बता दीजिए क्या निर्णय हुआ। जवाहर भवन इंदिरा भवन की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में 7 तारीख को जो बैठक हुई थी राष्ट्रपति अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उसमें मुझे लगा था कि शायद कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन उसका रिजल्ट निकला और जो हमारी मांग थी वो भी पूरी हुई। राज्य संपत्ति विभाग ने फिलहाल इसको स्थगित कर दिया है। तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राज्य संपत्ति अधिकारी महोदय को। और जो हम चाह रहे थे कि यहाँ की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा ही कराई जाए, वो उसकी निरंतरता अब बनी रहेगी। सर, जैसा कि शासन से आदेश हुआ है कि जो राज्य कर्मचारी हैं जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे, तो सर उनके बारे में कुछ कहेंगे। इस विषय पर भी महासंघ ने लंबे समय से, आप स्वयं जानते हैं कि लगातार पत्राचार करके उच्च अधिकारियों से मिल करके, क्योंकि वास्तविक रूप से इसका कर्मचारियों को बहुत नुकसान हो रहा था 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तो भले ही सरकार ने एरियर नहीं देने का निर्णय लिया है, लेकिन जब से चालू है, आज से करंट डेट से तो लगेगा, तो ऐसे हमारे तमाम सेवानिवृत्त साथियों को भी, जो पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रिक्त पदों के सापेक्ष तो भर्ती अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारे पदों का ब्यौरा दीजिए, तो मुझे लगता है कि अब जल्दी से जल्दी, और हमारी मांग भी है कि सरकार से कि जहाँ जहाँ जिन जिन विभागों में रिक्त पड़े हैं पद, उन विभागों में पद भरे जाएं। और सरकार भी जैसा में मुझे लगता है जैसा कि प्रयास कर रही है। दूसरा हमारी मांग ये है सरकार से कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे निगम ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों की माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और तमाम सारे निगम 4थे और 5वें वेतनमान में काम कर रहे हैं। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो निगम के कर्मचारी हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, सबके लिए एक सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो जिन निगमों में 4था वेतनमान या 5वां वेतनमान मिल रहा है, यानी 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, उन निगमों में 7वां वेतनमान का भी लाभ दिया जाए, ताकि वो इस भयंकर महंगाई के दौर में अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। सरकार के इस पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं, और आशा ये भी करता हूं कि आने वाले समय में कर्मचारी हितों में और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जो उनकी सुविधाएं हैं, कृपया रोके गए भत्तों के संबंध में भी एक बार विचार करके एक आदेश निर्गत करें, ये हमारी उनसे विशेष मांग है। धन्यवाद। संगठनों द्वारा तमाम लोगों माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी गए कि जो है जो 30 जून को जो कर्मचारी अधिकारी संवर्ग जो है 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाता था, उसका मान लीजिए जुलाई में इंक्रीमेंट लगता था, तो उसको पिछले उसकी सेवाओं को 11 महीने का लाभ नहीं मिलता था। तो और ऐसे जो जनवरी में रिटायर होते थे, वो जनवरी में, हाँ, जो जनवरी में जिनका इंक्रीमेंट लगता था वो दिसंबर में रिटायर होते थे 31 दिसंबर को, तो उनको उन सेवाओं, पीछे की सेवाओं को काउंट नहीं किया जाता था, वो अब काउंट की जाएंगी। इनमें सेवानिवृत्त के समय ये सब लाभ दिए जाएंगे, और जिनको लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि में सरकार का आभार और धन्यवाद देता हूँ। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा निर्णय है, और मैं उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा सेवा परिसंघ का प्रदेश महामंत्री हूँ, और परिसंघ ने इस मुद्दे पे पहले वित्त विभाग में और मुख्य सचिव स्तर पे, मुख्यमंत्री स्तर पे ये मुद्दा उठाया, और इससे हमारे कई सारे जो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जिनकी तिथि 1 जुलाई या 1 जनवरी लिखी हुई थी, वो उसके पिछली महीने के तारीख को रिटायर हो जाते थे, तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था। अभी जो व्यवस्था है वेतनमान में कि साल भर में 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो जो लोग उसकी प्रीसीडिंग तारीख को, यानी पिछली तारीख को रिटायर हो गए, उनका अगली तारीख को इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था। शासन ने हमारे संघों के मांग पर ये बहुत अच्छा निर्णय किया है, जिससे कई कर्मचारियों का, हजारों कर्मचारियों का फायदा होगा।
और वो इससे एक इंक्रीमेंट का लाभ होगा, और जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको भी उसका लाभ मिलेगा। बस केवल ये है कि उनको कोई एरियर दे नहीं होगा, लेकिन उनकी वेतन में बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू होगी, इसमें हो जाएगी। स्थानांतरण पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कर दी गई है, और उसमें स्थानांतरण किसी भी संस्थान या व्यवस्था के लिए सामयिक स्थानांतरण आवश्यक है। लेकिन मुझे सरकार से और जो अधिकारी हैं उनसे ये अनुरोध करना है कि इसमें जो ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तव स्वास्थ्य के आधार पर या पति पत्नी के आधार पर या व्यक्तिगत समस्या के आधार पर स्थानांतरण हो, उनके निजी अनुरोधों को भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके निकट के स्थानों पर या उनकी मांग के स्थानों पर तैनात करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी है, और इससे जो रिक्त पद है अगर उनको भरा जाता है तो हमारे बेरोजगार जो लोग हैं उनको एक तो रोजगार मिलेगा, उसके अलावा जो हमारे अभी कार्यरत कार्मिक हैं उनको भी जो है उससे आराम मिलेगा, क्योंकि हम लोग बेलो स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। कहीं कहीं 70% के कैपेसिटी, कहीं 50% कैपेसिटी, कुछ विभागों में तो 40% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही अधियाचन जाएगा, और ये हमारे जो आयोग हैं संबंधित वो पूरी प्रक्रिया पूरी करके और हमारे नए लोगों को भर्ती करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे।